फाइट हुई, अब फाइट हारे, फिर आप एक्सक्यूज देते हो। किसी की रिप खराब, किसी की क्या इंजरी, किसी का फुट खराब, किसी का सर खराब। कुछ फाइटर्स बहुत अच्छे हैं, मैक्स हॉलोवे, वोल्कानोव्स्की के खिलाफ जो उसकी तीसरी फाइट। लेकिन अगर आप इंजर्ड हो तो आप ना लड़ो। बात के एक्सक्यूजेस का क्या फायदा? थी खबीब की एक इंजरी थी, याद है, गेची के साथ। टोज के खराब थे। हाँ, कुछ ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ वो आया, भी उसको नहीं पता बोला। था मैं जीतूंगा, वो जीता, उसने खत्म किया, उसने वो करने को वो भी कर सकता था। UFC का डॉक्टर आपको क्लियर करेगा टूटी हुई पसली के साथ? आप ब्रीथिंग नहीं कर सकते हो, आपकी रिप में क्रैक है तो एक लूजर्स क्लब बना ले, पता हाँ। है, सारे उसमें डाल दो जो एक्सक्यूजेस देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिक चांडियो। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MMA घंटा। आज की गेस्ट लिस्ट है अलीम भाई। अलीम भाई, क्या बोलना चाहोगे? जो दूसरा गेस्ट है हमारा, आजकल थोड़ा सा डिसिप्लिन का उसका मसला हुआ है यार, रात के 2 बजे मैसेज करता है, ठीक 4:30 बजे स्टार्ट करेंगे, लाइट गई हुई थी, 5:30 बजने वाले हैं, हम दोनों यहाँ 50 मिनट से बैठे हुए हैं। तो ये सीन है। तो आज के टॉपिक में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। एक जो होता है ना, आप जब फाइट, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आप पहले तो बड़ी बातें करते हो कि भाई मैं ये कर दूंगा, फाइट होने वाली है मेरी, हफ्ते बाद फाइट है, हाइप अप कर बिल्कुल, मैं इस राउंड में नॉकआउट ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, जो भी हो सकता है। वो नहीं, एक था जुबली था, मैं हाँ, ये वो हाँ, ठीक है, आपने कर दी, मुझे भी। फाइट हुई, अब फाइट हारे, फिर आप एक्सक्यूज देते हो, मेरा महफूज वो बलून, वो नहीं अपने एक्स में बोलता है। उसके अलावा पता नहीं क्या मसले, किसी की रिप खराब, किसी की क्या इंजरी, किसी का फुट खराब, किसी का सर खराब, किसी का कुछ ना कुछ खराब होता है। ये जो मतलब आप उसको क्या अल्फाज से मतलब बोलोगे, यार क्या बोलना देखो, चाहोगे? वही है कि मतलब यार पता नहीं किसने कहा था कि टेक इट ऑन द चिन। ठीक है ना, तुम हारे हो, तुम मान जाओ। कुछ फाइटर्स बहुत अच्छे हैं, मैक्स हॉलोवे, वोल्कानोव्स्की के खिलाफ जो उसकी तीसरी फाइट थी, जब वो हारा था वो, तो उसने सीधा बोला था कि मेरी कैंप भी सही थी, सब कुछ सही था, ही वाज द बेटर मैन। ऐसे ही, ठीक है ना, वो एक ऑनरेबल तरीका है। अब जैसे हमारे बॉय, मिसिंग बॉय जो हैं हमारे, ठीक है, उनका जो बॉय है अनकलाय, ठीक है, पहले बोल रहा है नो शामा, मैं 100% हूँ, मैं इस बार फाइट बहुत डिफरेंट होगी, नॉकआउट करूंगा, मैं अर्ली फिनिश करूंगा, ये करूंगा वो। उसके बाद तो एक तो वो उसका मैनेजर है यार, मतलब अली अब्दुल अजीज, कसम खुदा की कोई 100 कोई मतलब अच्छे लोग बेचारे गुजरे होंगे इस दुनिया से, तो वो एक शैतान पैदा हुआ होगा। ठीक है, मतलब मैग्रेगर के टाइम से मुझे अब मेरी वही बात है कि भाई, फ्रेंडशिप एंडेड विद कॉनर मैग्रेगर, एलेक्स परेरा इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। सही है। तो हम सब एक जमाने में उसके फैन थे, अब नहीं है उतने। लेकिन आपका अगर देखा जाए MMA एज अ फैन, और आपका MMA में इंटरेस्ट भी एलेक्स परेरा के बाद बढ़ा है, उस तरह जो नहीं, वो क्रेजी वाला एक होता है। मैग्रेगर को तब था, चलो मैग्रेगर की फाइट हो गई, देखने का शौक था, परेरा को देख के मैंने जिम भी ज्वाइन किया एंड ऑल दैट। लेकिन मतलब वही बात है कि ये इतने सारे एक्सक्यूजेस, भाई तुम मतलब कन्विंसिंगली कह क्यों नहीं सकते कि अगला बंदा बेहतर था या उसकी स्ट्रैटेजी बेहतर थी? ये दूसरी चीज़ है ना, अगर आप इंजर्ड हो, आपको लगता है, आपको अपने मतलब दिल में पता है कि मैं 100% नहीं हूँ, मैं अगर हारने के चांस हैं कुछ, चलो हारने को तो आप, वो तो आपका मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप इंजर्ड हो तो आप ना लड़ो। बात के एक्सक्यूजेस का क्या फायदा? यार ईगो है ना। अब फिर मैग्रेगर की मिसाल दूंगा मैं, उसको पता था पोरिये के खिलाफ उसकी टांग में चोट लगी हुई है, मैं आपको एक बात बताऊं, फिर भी उसने यही किया, ऐसे ही टांग टूटी। दूसरी चीज है, किसी और का भी एक इंजरी थी, खबीब की एक इंजरी थी, याद है, गेची के साथ, टोज के खराब थे। कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, पता था मैं जीतूंगा, वो जीता, उसने खत्म किया, उसने वो करने को वो भी कर सकता था। लेकिन एक बात थी ना कि मतलब वो इंजर्ड लड़ा। लेकिन अब एनक्लेव पे आते हैं। एनक्लेव की बड़ी वो चल रही है कि रिप टूटी हुई थी। यार रिप तोड़ी है मेरे ख्याल में, और 12 to 6 एल्बो ने, मतलब अगर ये बात तो परेरा ने भी कही। दूसरी चीज मैं कहूँ ना, अगर रिप टूटी होती ना, और अगर टूटी हुई रिप पे एक और हल्का सा भी ये होता है ना, आपको ना चीख मारते हो आप, उसने एल्बो खा लिया, चलो ठीक है, उस तरह रिएक्शन नहीं दी, लेकिन उसने एल्बो प्रॉपर खाया। अगर टूटी रिप होती तो और क्रैक हो जाता, वो तो ब्लीडिंग हो जानी चाहिए थी। और यार जिस तरीके से वो मूव कर रहा था, ठीक है, मतलब एक बार कोच रईस की क्लास में मुझे भी स्पारिंग डे पे एक लात पड़ी थी, रिब्स पे ही,
वो इतनी जोर की नहीं थी, लेकिन जब पहली बार आपको पड़ती है तो लग पता जाता है, ठीक है ना। तो वो आपके लिए टॉर्सो पूरा मूव करना भी मुश्किल होता है। एक हल्की सी लात खाने के बाद इसकी पसली टूटी हुई है, मतलब मेरी ये समझ से बाहर है कि इसने वेट कैसे किया फिर। उसके अलावा अगर ये टूटा होता है ना, चलो ठीक है, वो हमें नहीं पता टूटा हो नहीं हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जनरल, अगर टूटा हुआ ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल वो सब कुछ तो बात की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना? आप ब्रीथिंग नहीं कर सकते हो, आपकी रिब में क्रैक है, ये आपसे नहीं होगा। आप और डॉक्टर तो सबसे बड़ी बात, यूएफसी का डॉक्टर आपको क्लियर करेगा टूटी हुई पसली के साथ। टूटी हुई पसली का मतलब आप तो पकड़ के घूम रहे हो, जिस तरह वो फाइट की बात तो पकड़ के आप ऐसे करके घूम रहे हो। जोसे आल्डो की पसली में चोट लगी हुई थी मैग्रेगर के खिलाफ, जब ही तो फाइट कैंसिल हुई थी। ऐसा ही है, आप सोचो ना, ये टूटी हुई से लड़ेगा तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इंजरी हुई हुई है, आप ना लड़ो, ठीक है। अब जो एक्सक्यूज देते हो ना वो सही नहीं। अच्छा ये नहीं कि हम इनकलाब के खिलाफ है, हम न्यूट्रल होकर बात करें। मैग्रेगर ने जो किया, वो उसको बोल रहा है कि मैं रेसलिंग करूंगा, मैं तुम्हें नॉकआउट मारूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ता पहले, वो ठीक है, टांग आप ऊपर रख रहे हो अपनी, उधर बलून नहीं है आपका फुट जो आपने उस पे रखा हुआ है। मैग्रेगर का मैं फैन हूँ, लेकिन एक बात है जो गलत है, गलत है। टेबल पे से पाँव रखा हुआ था, अगर बलून है तो शूज कैसे पहन रहे हो आप? वही है ना। और ये तो इतने टाइट तरीन फुल पता नहीं कौन कौन से जो है क्या कहते हैं एग्जॉटिक लेदर्स के जूते पहनता है ये। तो वो तो फिट ही नहीं आएंगे, मतलब कैसे होगा वो। और आप भागते हुए आ रहे हो उधर, मतलब आप किक मार रहे हो खबीब को, उसमें जो हुई थी इनकी लास्ट वेन्स हुआ था सेरेमोनियल, दम जो सेरेमोनियल वेन्स में भी आप लाते चला रहे हो इस तरह ना कि मतलब हाइप अप कर रहे हो। तो अगर आप इतने इंजर्ड हो तो आपको तो मतलब लिंपिंग करनी चाहिए। और दूसरा काफी फाइटर्स हैं इस तरह। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी भी एक फाइट थी, उसमें मेरा हाथ खराब था, ठीक है। शायद मुझे बताया था ये रिसेंट वाली है। नहीं, ये थी लाहौर में। मैं पता क्या हुआ, मैं फाइट जीता, पहला बंदा होगा जो बोलता है कि मैं फाइट से सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने बोला यार मुझे मजा नहीं आया फाइट में, ठीक है। अब मैंने वो एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरा हाथ खराब था तो मजा, तो मुझे पता था ना मजा क्यों नहीं आया। हुआ ये फाइट कैंप में हो गया, पूरा साल में फाइट किया हुआ नहीं था, ठीक है। मुझे इतना पता था मैं इस बंदे से जीत जाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है कि नंबर 1 पे ही। तो मैंने वो फाइट की। अब मुझे पता था मैं 100% नहीं, मेरे कोच को पता था 100% नहीं हूँ। हमने गेम प्लान चेंज किया। अब जब हाथ खराब था तो लेग्स पे आ गया, लेग्स पे इतना पुश किया तो लेग कभी ग्रोइन खींचने लग गई थी, ठीक है। तो मतलब मैं था, लेकिन मैं अगर हारता भी ना, मैं कभी एक्सक्यूज नहीं देता कि मैं इस वजह से आ रहा हूँ, क्योंकि मर्जी मेरी थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने बोला कि मैं फुली फिट हूँ। वही है ना, अल्टीमेटली कोच रिजवान के बाद तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हें कह देंगे कि आज तुम नहीं लड़ रहे तो तुम साइड पे हो जाओगे। अब वो अगर मेरी जिद थी ना, तो उसका मतलब मैं हारूं जीतू जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ये नहीं कि जीत गए तो ठीक है, हार गए तो सारे जिम्मेदार हो कि भाई मैं तो इंजर्ड था, क्लियर कर दिया, हैंड्स अप, मैं तो क्लियर हूँ। जमाल हिल ने भी यही किया था परेरा के बाद कि हुआ वो मेरी एक इंजरी सही हुई, लेकिन ये भी था वो नहीं था, ये भी वो नहीं था। शायद उसने इंजरी से हारने के बाद भी यही बात की थी। ऐसा ही है। तो मतलब ये एक्सक्यूजेस है ना, आपकी वो वर्थ खत्म हो जाती है। जैसे काफी फाइटर्स जो हारते हैं, बड़े फाइटर्स है, वो दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं ना, वो हार भूल जाते हैं लोग। वो उसको एक लेजेंड आप बन जाते हो कि भाई दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो आप, एक आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हो। यार दूसरा बंदा है वो जीतने तो आया। एक और चीज है, लोग बड़ा बोलते हैं 19-20 नहीं, मतलब लंबा, मतलब 19-20 की फाइट नहीं होनी चाहिए यार। एक और वो बात है कि दूसरा फाइटर भी एथलीट है, वो भी आपकी तरह सुपीरियर एथलीट है, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, उसके पास भी टीम है, तो वो कैसे आपको इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है? वही तो वो यार देखो, फाइट जितनी क्लोज होगी उतनी अच्छी फाइट होगी ना। वन साइडेड फाइट हो, क्या मतलब आप वही चाह रहे हो कि मैग्रेगर आए और जो है कि डोनाल्ड काउबॉय सर्रोने को शोल्डर मारे, उसकी नाक तोड़ दे और बस खत्म। ये एक्सक्यूजेस से मुझे एक और जबरदस्त बंदा याद आया, जॉन जोन्स, के एक हफ्ते पहले फुल फुट वाली पार्टी करेगा, ठीक है, कि अगर मैं हार जाऊं ताकि मेरे पास एक एक्सक्यूज हो, वो अपने आप को देने, वही है ना, दुनिया को नहीं, वही ना। लेकिन फिर भी एक एक्सक्यूज तो है ना, इवन इफ ही लूजेस, सही है ना। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है कि हाँ यार शायद वो अगला बंदा बेहतर था। और दूसरी आपको एक फाइट का मैं याद दिलाऊंगा, टीजे दिलशॉ, उसका कंधा उतरता था, स्टर्लिंग से फाइट थी उसकी। बिल्कुल। उसने क्या किया, वो आया, अब जो इंजर्ड होते हैं ना जेन्युइन, वो उस तरह हो रहा होता है, जो फिर कंधा पकड़ रहा था अपना। मतलब इतने फाइटर्स हैं, ये पूरे 25 मिनट लड़ते हैं, उसके बाद एक्सक्यूज देते हैं, यार वजह ये थी यार, आप उस वक्त आपकी इंजरी दिख क्यों नहीं रही है अगर आप इंजर्ड हो। और टीजे दिलशॉ ने कितनी बकवास की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कितनी बकवास की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बात है बस। लेकिन बात वही है ना, वो जेन्युइन इंजर्ड था, तो आपको इंजरी दिख रही थी बिटवीन द फाइट कि उसका कंधा उतर रहा है, वो फाइट नहीं कर पा रहा उस तरह, तो एक जेन्युइन सिस्टम था। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं चार्ल्स
ओलिवेरा पे। यार उसने उसको मतलब बस पकड़ा है और बस गेम खत्म हो चुका था तब। किसकी ग्रैपलिंग अच्छी हुई? मतलब बड़ी बातें कर रहा था यार कि मैं वही है यार, देखो सोचो मतलब अगले के सारे रिकॉर्ड्स हैं। हाँ ये बात मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब आप उसको इतना हल्का नहीं ले सकते। बिल्कुल। यार मुझे लगता है हाजिक के ब्राज़ीलियन फाइटर्स आर द एक्सेप्शन हाँ हर चीज़ में। ऐसे ही। ठीक है, जेरी परेरा से 2 बार हारा, कोई एक और था वो भी 2 बार हारा था किसी से, डीसी जोन्स से 2 बार हारा। ठीक है, ऑल्डो को 2 दफा। ऑल्डो, हाँ वही ना चलो कि ऑल्डो वो तो लोग हाँ। उस डिवीजन पे कभी भी वापस नहीं आ सके। सही है, मैग्रेगर लाइट वेट कर लो। हाँ ठीक है, ब्राजीलियन फाइटर्स, भाई वोल्ट केओ होता है इस्लाम से हाँ। 2 महीने 3 महीने बाद उसको एलिया केओ करता है। चार्ल्स केओ होता है एलिया से, नहीं भाई मजाल है कि वो हार जाए। ऐसा ही है। ये चार्ल्स देख के मुझे लगा कि हाँ ये चार्ल्स राफेल फिजीव से भी जीत सकता था। लेकिन हाँ। मुझे ना इसकी चिन का वही मसला लगा। हाँ थोड़ा सा था वही है ना कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुआ था, हाथ ऊपर रख के, जिस तरह ना मुझे लगा 1-2 दफा इसको लगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। चार्ल्स को एलिया की फाइट होती या ना होती, चार्ल्स की चिन तो वीक है। बिल्कुल, लेकिन उसके पास ग्रैपलिंग है ना यार, उसकी जुजित्सु उसको कवर कर लेती है। हाँ ना। लेकिन ये मैं अगर एक और चीज सोचता हूँ, अगर चार्ल्स चला जाए वेल्टरवेट पे, उसकी चिन बेहतर हो जाएगी। इतना वेट कट यार करते उसकी वो वजह से भी सही चिन। है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन उधर तुम 170 वालों की साइज देखो ना, वो उससे बहुत बड़े हैं पे। तो मतलब केओ ही होना है ना अल्टीमेटली, तो वो चिन हल्की ही रहेगी ना, बेशक वो लाइट वेट पे हो या नहीं, वेल्टर चिन वेट पे बेहतर हो। इसलिए होगी क्योंकि वेट कट का भी इशू होता है। जब आप बहुत ज्यादा वेट कट करते हो ना, उससे भी आपकी चिन वीक हो जाती है। ये एक फर्क इशू तो आता पड़ेगा। है। ये मतलब बड़ा सीन है कि चिन का ना बड़ा सीन है कि आप वेट कट करते हो तो आपकी चिन उस तरह नहीं रहती, रिलायबल जो होते हैं ना। अब हम आएंगे इसकी नेक्स्ट फाइट पे, चार्ल्स की। क्या बोलना चाहोगे भाई अगली मैक्स फाइट? ने एक्सेप्ट कर लिया है और बस मतलब यहाँ तो आप मार्च तक करा दो, यहाँ तो सोने पे सुहागा, BMF टाइटल फाइट व्हाइट हाउस। ये फाइट बड़ी अच्छी होगी। लेकिन व्हाइट हाउस बहुत लेट हो जाएगी, हम उसके लिए हर चीज़ तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही। मसला ये है। मैक्स वर्सेस चार्ल्स अगर होती है तो ये अच्छी फाइट है। मैक्स का ना ग्रैपलिंग डिफेंस बहुत अच्छा है, बिल्कुल। और अगर ये चार्ल्स को रख देता है शुरू में, जिस तरह भी इसकी पावर हुई हुई है, 155 पे पावर तो है उसके ये पास। मतलब हिला देगा हाँ बिल्कुल, यार। मैक्स का चांस बहुत अच्छा है ये फाइट क्योंकि जीतने मैक्स का। अब कॉम्बो भी उसी तरह मार रहा है, लेकिन अब मसला ये है कि कॉम्बो मारता है लेकिन पावर बढ़ गई है। लेकिन एक और चीज़ है कि मैक्स की चिन भी ना अब उस तरह ड्यूरेबल नहीं रही। यार ये वही है ना कि मतलब हिट्स बहुत ले ली उसने। हाँ, और उसने फाइट ऐसों से की ना यार, पोरिये देख लो, गेची से पिटा लगी तो उसको भी थी ना गेची की हिट्स, ऐसी बात नहीं अच्छा, है। करता भी 3-3 फाइट्स है। वही है ना, साल में 3 बार लड़ता है। वोल्कनास्की से 3 लड़ा, पोरिये से 3 लड़ा, गेची से तो एक ही हुई है, और चार्ल्स से दूसरी की बात कर रहा है। चार्ल्स से दूसरी, ऑल्डो से 2 दफा लड़ा। ऑल्डो से 2 बार तो लड़ा है और मतलब जीता ये है। कि ये लड़ता है अच्छों से और बार बार लड़ता है। तो अब ये है कि मैं तो चाहूंगा कि मैक्स, मतलब ये दोनों फेवरेट हैं। अब वही बात है ना कि कुछ फाइट्स ऐसी होती है जिसमें आपका ना अजीब कि फील कर मतलब रहे होते हो। आप ना चाहते हो कि दोनों में से कोई हारे, लेकिन हाँ, मतलब किसी ने तो जीतना है। हाँ, वो UFC वाले ही कहते हैं ना, द थ्रिल एंड द एगनी, कि मतलब जो जीता है उसके लिए आप एक्साइटेड होते हो, ऐसा ही है। लेकिन जो हारता है ना तो आपको एक दुख होता है उसके लिए। तो मेरे हिसाब से मैक्स के ज़्यादा चांस है 70-30 का होगा, 60-40 भी नहीं होगा। मतलब मैक्स फेवरेट होगा, लेकिन बात सारी यही है कि ओलिवेरा का कुछ पता नहीं है। लेकिन मैक्स का ये ना लंबी मतलब फाइट भी जाती है तो मैक्स ड्यूरेबल है, स्टेमिना भी है। वही है ना यार, और वही है कि मतलब मैक्स एक डिवीजन अभी ऊपर आया है, 4 सालों पहले आया था। वही है ना, तो अब वो 155 उसका नॉर्मल है कि उसको इतना वेट काटना ही है। उसके अलावा मैक्स रिलैक्स होगा। ओलिवेरा ने दोबारा रिकॉर्ड बना दिया, जो कि ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था ओलिवेरा का, अपना ही रिकॉर्ड उसने, सबमिशंस का। अभी इसका ओपोनेंट जितने उसमें था, मतलब चौड़े में ही बोलेंगे कि मतलब मैं ग्रैपलिंग एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। उसने इतना प्रेशर दिया हुआ था इस फाइट को, अगर दोबारा से मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि फाइट इतनी लंबी नहीं थी। मतलब उसने पहले स्ट्राइकिंग में, मैं लाइव ही देख रहा था सैटरडे को, हाँ मैं अपने दोस्त को दिखाया था, मैंने उसको यही बताया कि यार ये चार्ल्स ओलिवेरा चांस नहीं देता आपको, अनटिल आपके पास टिपुरिया वाला पंच हो एक, वो जो है ना फाइनल ऑप्शन हो। लेकिन अब ये कि वो आपकी
मेरा दोस्त मेरा पूछ रहा है कि कैसे, मतलब तुम कैसे बोलो, मैंने उसको बोला देखो कितना आगे आ रहा है, अब तुम जैब मारोगी 2 पंच मारेगा और आपसे डिस्टेंस इतना क्लोज कर दिया जैसे परेरा जमाल हिल के साथ कर दिया था, याद है वो उसको जब लगी नीचे, उसने कहा यूं, अब जमाल हिल ने ये एक्सक्यूज, अच्छा जमाल हिल ने इसमें भी एक्सक्यूज दिया था, इस बात को दोबारा लाऊंगा चार्ज वाली, जमाल हिल पे दोबारा आते हैं एक्सक्यूज पे कि परेरा को लगी नीचे, परेरा ने उधर किया, रेफरी को पीछे किया, मैंने 2 स्टेप पीछे लिए, परेरा आगे आ गया, मतलब ये क्या बात हुई। मैंने ये फाइट कोई 4-5 बार देखी है फुल स्लो करके। एलेक्स की आंखें जमाल हिल पे थी। जमाल हिल ने पहले रेफ को देखा, उसको जब हाथ टच किया और यूं किया, हाँ ठीक है, वो रेफ को पीछे किया, हाथ दोनों ने टच किए, 1 2 और बस लेफ्ट हुक मारा, जैब उसने जैसे ही जैब मारा तो उसने लेफ्ट हुक मारा। हाँ, वो देख रहा था उसकी तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जमाल हिल ने देखा नहीं है कुछ ऐसा। अब बात सारी एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो आप, मतलब यही ना, उसका सर उठा के ये वो, मुझे पता है क्या, मैं क्या सोचूं, डैना वाइट को ना एक वो बना देनी चाहिए, इस पे भी फाइन करना चाहिए एक्सक्यूजेस पे, मतलब आप तो एक लूजर्स क्लब बना ले, पता है, सारे उसमें डाल दो जो एक्सक्यूजेस देता है, एक्सक्यूज दे देता है, फिर उनको या तो पैसे कम दो अगली फाइट में, अगर एक्सक्यूज दिया तो भाई पैसे कटेंगे आपके, या तो फाइन कर दो। या इंजर्ड फाइट किया और नहीं बताई तो भी पैसे कटने चाहिए। देखो इंजर्ड, देखो मैं एक और चीज है ना, एक बंदे की एक फाइट है, बड़ी फाइट है, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया, पेपर व्यूज बिके हुए उसके, सही है, अब या तो वो फाइट हार गया तो बताए ना, इंजरी आपकी गलती से हुई ना, मतलब चलो आपको पता नहीं होता लेकिन आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अब एक फाइटर है या कोई भी एथलीट है, सिर्फ फाइटर नहीं, जो क्लोज है अपने कॉम्पिटिशन से, उसको थोड़ा सा मतलब बच्चे की तरह उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको अपनी केयर करनी पड़ती है कि आगे पीछे ना हो जाए, आपका पेट ना खराब हो जाए, आपकी मतलब और कुछ चीजें होती है, इंजरीज ना हो जाए, टेबल का कोना ना लग जाए, आपके कुछ ना बड़ी सी पाँव ना मुड़ जाए आपका, सीढ़ियों से उतर रहे गिर ना जाओ। टोनी ने टार पे ट्रिप होके क्या किया था यार, तो हाँ ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। तो अगर देखा जाए तो बड़े एथलीट से बड़ी फाइट्स हुई हैं, बड़े कॉम्पिटिशंस हुए हैं बगैर इंजरी के, वो कर चुके हैं, तो फाइटर को चाहिए थोड़ा सा केयरफुल रहे, इजी रहे, और अब हार गया एक्सक्यूज ना दो, हार गए वालेकुम सलाम, फिर ट्रेनिंग करके मेराब जैसे जो कि फाइट वाले दिन पे 5 राउंड्स पार कर, यार अब ये रियल है बात अगर नहीं, कलील राउंड्री ने कहा यार अगर वो 25 मिनट लड़ रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि, चलो खैर अभी कुछ कह नहीं सकते, वार्म अप किया हुआ है, सच स्पारिंग फुल ऑन ना की हो, 25 मिनट की अगर स्पारिंग और आप उसी दिन फाइट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वही है ना पॉसिबल है, क्या पता हो जाए मिराब, लेकिन अब वही बात है, एक और चीज देखो, मिराब इतना अच्छा नहीं लगा इस दफा, जो होता है ना मिराब की डोमिनेटिंग, मतलब डोमिनेंट नहीं था कंपैरेटिवली, मिराब को वो मुझे कार्डियो भी उस तरह नहीं लगा, मतलब मैं देख रहा था मिराब को, थर्ड में ना थोड़ा सा हुआ था, वो कुछ जैसा मशीन बना होता है ना, तो वो मशीन नहीं बना हुआ था। तो कमिंग बैक टू चार्ल्स ओलिवेरा, तो चार्ल्स ओलिवेरा की हम ये बात करते हैं प्रेशर की, और ये कि चार्ल्स ओलिवेरा डिस्टेंस इतना क्लोज करता है कि आपको प्रेशर नहीं देना है, मतलब आपको अटैक नहीं करने देता। यार एक और चीज़ है, इसने इस्लाम को भी तंग किया था, अगर फाइट देखे ना, बिल्कुल लोग बड़ा कंपेयर कर रहे थे कि इस्लाम ने इसको मतलब ग्रैपलिंग में मारा, लेकिन जब ये नीचे गए थे तब कुछ नहीं करने दे रहा था, जब तक वो नॉकडाउन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, वो नीचे और अगेंस्ट द केज भी इस्लाम को ये मतलब हैवी दबाया हुआ था इसने, और इसी चीज़ को अब मतलब इसी तरीके को, ये इसी टेक्निक को आप देखो इलिया के अगेंस्ट, इलिया ने इसको टेक डाउन किया था। अगर इलिया की कोई, अभी मैं एक क्लिप देख रहा था कि इलिया ने जो उसको ट्रिप किया था, जो केज के अगेंस्ट होके, फिर इलिया ने उसको रेसलिंग में गिराया था, और उस तरह इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लाम को उसने केज के अगेंस्ट दबाया हुआ था, फिर वो बैक एंड फोर्थ चल रही थी, लेकिन इलिया की रेसलिंग का मुझे आइडिया हुआ कि यार है, मतलब हमने देखी नहीं है कभी, लेकिन वो अगर देखो ना ट्रिप जो उसने स्लैम किया था उसको ओलिवेरा को, बड़ी चीज थी, उठ गया वो, उसको पता था कि मुझे नॉकआउट मारना है, मैं क्यों लंबी करूं, तो उसने 1 राउंड की बात की थी, उसने 1 राउंड में मारा। क्या बोलना चाहोगे? सही बात है यार, इलिया देखो है कंप्लीट फाइटर, हाँ ठीक है ना, वो अब हमें वही बात है कि जब फाइट होगी उसकी आरमान के साथ, तब हमको उसकी रेसलिंग ग्रैपलिंग देखने को मिलेगी, अभी वो उस जगह टेस्टेड नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है ना, वो इलिया सीमेंटेड प्रॉपर लाइट वेट चैंपियन तभी बनेगा जिस तरह वो कौन था यार, मैट ह्यूज का जो कोच था, शायद पैट मिलिटेज ने कहा था कि आप चैंपियन तब हो जब आप डिफेंड करते हो, ठीक है ना, तो बात वही है कि इलिया की जब आरमान से फाइट होगी तो उसमें हमको उसकी ग्रैपलिंग बाकायदा दिखेगी कि किस लेवल पर है, यहाँ फारिग होगी, यहाँ तो वो कमाल करके दिखाएगा, नहीं फारिग तो नहीं होती, लेकिन अब तो नहीं होगी, वही है ना, एक स्टेटमेंट दी है कि मैं इन तीनों से नहीं लड़ूंगा, पैडी, ये दूसरा क्या बोलते हैं आपका जस्टिन गेची, और तीसरा आपका अभी किसकी नाम लिया, अरमान, तो वो बोला मैं तीनों से नहीं लड़ना चाहता। मेरे ख्याल से इलिया भी पुश कर रहा है सुपर फाइट के लिए,
इस्लाम से, लेकिन इलिया मतलब यार मेरे उसको साथ नहीं मिलती। मैं इलिया अच्छा लगता है इलिया के फैन, लेकिन इट्स टू मच अभी ना, हाँ बना अभी नहीं यार है। बहुत जल्दी है ना, ठीक है ना, वही बात है, अभी इलिया को खुद को 155 पे प्रूव करना है। एक 2 मिनट की फाइट हुई है, वो जैसे KO इस्लाम ने करके किया। जीता है, ठीक है ना। हाँ रही बात वो क्या नाम है उसकी, इसका इस्लाम को अभी तो वेल्टरवेट चैंपियनशिप वो जीता ही नहीं है, हाँ। समझ रहे हो, वो उसको जीतना है, उसको भी खुद को 1 साल में उस डिवीजन में प्रूव करना होगा। हाँ तो मुझे नहीं लगता है इन दोनों की अब वही वाला चक्कर है, ठीक है। मिसाल की बात है, दोनों में से कोई हार जाता है, फिर तो सुपर फाइट की उम्मीद खत्म ही हो गई ना। ऐसे ही। तो बहुत टेस्ट है, बहुत टाइम लगेगा दोनों को कि उस जगह पहुंच सकें कि सुपर फाइट की पॉसिबिलिटी भी हो सके, क्योंकि डिविजन्स चेंज हो गई। हाँ और देखो इसमें डैना वाइट मस्ती कर रहा है कि अगर इस्लाम जीत जाता है तो फिर सुपर फाइट होगी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यार देखो, बातें करने का शौक हर किसी को है, डैना को भी है। बिल्कुल ठीक है, और उसको पता है, वो खेलता है रिपोर्टर्स के साथ, हाँ। ठीक है ना। कभी अगर तुम गौर करो, खास तौर पे पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उसको बोलेंगे इस फाइट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो बोलेगा भाई ट्यूसडे पे मीटिंग होती है हमारी, उसमें बात करेंगे। कम उसके से कम पास ग्लास भी तो होता है, देखा नहीं हाँ आपने? ना, वो ग्लास के साथ आता है अपने। वही हाँ। तो, वो 4-5 लोगों को उसी वक्त बैठ के इसी में कंफ्यूज कर देता है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ। हालांकि मैं गारंटी दे के बोलता हूँ इनकी पहले से प्लानिंग हुई भी होगी, ये जीता तो ऐसे करेंगे, वो जीता तो वैसे करेंगे, क्योंकि इनको 3-3 महीने इन एडवांस तो प्लान करना है। ऐसा ही। और पेपर व्यूज की बात है, पैसा कमाने की बात है, और ये कि उन्होंने मतलब ये कि जो सुपर फाइट मतलब ऐसी पिक करेंगे जिससे सेंस बने ना बने, पैसा है, असल चीज पैसा है। वही है ना, तो पहली फाइट गेची की ही है, जो अभी रूमर चल रहा है उसके जनवरी साथ या फरवरी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैन और फेब में 1 महीने में वोल्कानोव्स्की लड़ेगा, 1 महीने में इलिया लड़ेगा, यार इलिया ठीक है। का मार्च फिर कुछ और हो सकता है, मतलब फरवरी अगर बोल रहे तो फरवरी अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से अनाउंस कर देनी चाहिए थी इनको अभी से कि इन फ्यूचर, जैसे गेची के रूमर्स आ रहे हैं वर्सेस यार पता इलिया। है क्या सीन है, तुम्हें पता है ना, दिसंबर की जो 323 है, लोकेशन तो आ गई टी मोबाइल अरीना लास वेगस, यही जिसमें परेरा जीता है उससे, ठीक है। उधर साल में 3 करते हैं, दिसंबर वाला वहीं होता है, सही है। एक तो वो हो गया, डेट आ गई है, पहले उसका मेन इवेंट अनाउंस होगा, वो होगा जितना मेरा अंदाजा है MSG के आसपास। अभी ये लोग टॉम एस्पिनॉल और उस फाइट को थोड़ा सा पुश करेंगे, अक्टूबर गुजरेगा, फिर इस्लाम वाली फाइट को पुश करेंगे, फिर उसी दौरान ये दिसंबर का अनाउंस होगा। आपने एक चीज नोट की, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी। टॉम एस्पिनल की हाइप ही नहीं है फाइट की, कोई हाँ मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे डेट भी नहीं पता है। हैवी वेट डिवीजन इतने टाइम से रुका हुआ था, इतने सालों से, मतलब बिल्कुल ही उसका आपने बेड़ा गर्क किया हुआ था जॉन जोन्स के चक्कर में। अब देखो हैवी वेट डिवीजन की फाइट होने लगी है बड़े टाइम बाद, एक डोमिनेंट चैंपियन ही बोलेंगे उसको, टॉम एस्पिनल को, ऑल्दो वो क्लियरली नहीं जीता अभी तक बेल्ट, लेकिन एग्जैक्टली है तो बिल्कुल। उसकी फाइट है, एक्साइटिंग फाइटर है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। उससे पहले कि हम वेट करें कि अगली चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की बात हो रही, ये मतलब ऐसी फाइट्स हैं जो हाइप्ड अप है। तो आज का मेन टॉपिक भी यही था, चार्ल्स ओलिवेरा का, और ये एक्सक्यूजेस वाले पे थे। अब मैं चार्ल्स ओलिवेरा पे आता हूँ। चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक एक्सक्यूज था बिल्ट इन कि मैं टू अर्ली आ गया हूँ, हाँ, लेकिन उसने नहीं दिया। वो मेरे ख्याल से हारता भी ना, वो हारने के बावजूद भी एक्सक्यूज नहीं देता कि मतलब भाई मैं कह रहा हूँ ना, ब्राजीलियन फाइटर्स आर दी एक्सेप्शन। अमांडा नूनेस को देख लो, वो उससे हारी, क्या नाम था देखो, नाम भी नहीं याद उसका, वो जिसका मुंह ही बंद नहीं होता, ठीक है ना, जूलियाना पेन्या, ठीक है, वो उससे हारी है। अगली फाइट में 5 राउंड, वो मतलब किसी को कुटते हुए देखना है ना, 2 फाइट है, एक टोनी फर्गसन वर्सेस जस्टिन गेची, एक है अमांडा नूनेस वर्सेस जूलियाना पेन्या 2 के 5 राउंड उसने पकड़ पकड़ के उसको मारा था, ठीक है। हाँ। वही बात है, वो उसने रीगेन की अपनी चैंपियनशिप, डिफेंड की, रिटायर हो गई। हाँ। पेरेरा को देखो, जिससे भी मतलब जो भी सीन है, हार के वापस जीतना, ये बात जिस लम्हे फाइट स्टॉप हुई थी, जॉन एनिक ने बोला था कि भाई सबसे मुश्किल काम स्पोर्ट में यही है कि अपने बेल्ट को हार के वापस जीतना। दूसरी चीज, परेरा ने उस वक्त कोई एक्सक्यूज नहीं दिया था, जितना मुझे याद है। परेरा ने अभी आके एक्सक्यूज दिया। अगर परेरा की बात करेंगे ना, ये जो आएंगे हमारे पास बंदा एक, तो वो परेरा की बात करेगा, तो उससे पहले हम बोलेंगे परेरा ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, वो हारा तो चला गया।
एनक्लेव पे ही आएंगे दोबारा, जो हमारा आज का टॉपिक था एक्सक्यूजेस का। तो परेरा का अब जो हमें कमेंट आएगा, हम रेडी हैं उस कमेंट के लिए। बिल्कुल आप अपनी राय दें, और ये कि आप बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। परेरा ने अभी आके जो वीडियोस बन रही थी, हाइप बन रही थी जो फाइट से करीब, तब आके बोला कि मैं 100% नहीं था उस वक्त। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं बोला। जब वो हारा, वो हार के बिल्कुल नहीं वो आया। अपनी जगह गया, उसने कहा यार ठीक है, मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। एक और चीज़ है, परेरा ने डक भी नहीं किया एनक्लेव को। अगर ये बातें आ रही हैं डक किया परेरा ने, ऐसा नहीं है। और इस दफ़ा मैंने आपने बोला था, मुझे याद है कि पॉडकास्ट में या मुझे मैसेज किया था कि परेरा मस्ती में लगा। मैंने बोला था यार दो चीज़ें, हाँ, ये कुछ दिखा नहीं रहा। ये हमने इसमें बात की थी, बहुत गहराई में जाके बात की थी। या तो ये मतलब जानबूझ के इस तरह कर रहा है कि मस्ती में लगूं मैं, ताकि सीरियस ना लगूं। लेकिन बात सारी है, इसने सबको एक चीज़ है ना, अगर आप बात करते हो ना, उसको प्रूव करो तो आपकी बात का वजन रहता है। वही बिल्कुल। परेरा ने एक बात की फाइट से पहले, उसने फाइट के बाद, अच्छा एक और चीज़ है, अगर वो फाइट के बाद बोलता ना मारने के, मैं पिछली फाइट में सही नहीं था, इस फाइट में 100% था, तो वो श्योर नहीं था कि मैं क्या करने वाला। इस दफा 100% श्योर था कि मैं नॉकआउट मारूंगा। उसकी आपको पहली सेकंड से पता लगी वो चीज़। जैसे उसने जंप इन किया, वो आई नॉकआउट के लिए रहा था, तो नॉकआउट कर दिया। और उसने पहले तुमने एक मतलब, सॉरी बात काट रहा हूँ, परेरा बैक पे फाइट करे, हाँ, सोचा था कभी? नहीं, वही मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला मैंने क्यों की। उसने ये बोला कि मैं बस वो कुछ था, XYZ हो जाते हैं रीजन। लेकिन इस दफा उसने फाइट से हफ्ता पहले बोला मैं इसको मारूंगा, इस तरह मारूंगा। पिछली फाइट में नहीं था और लोग मजाक कर रहे थे, और उस पे आपका वो क्या बोला था कि मैं इसको नॉकआउट मारूंगा, कि इस दफा कुछ हो गया, पिछली दफा, इस दफा मुझे नहीं छोड़ना है। तो बात सारी है कि एक्सक्यूजेस से आपकी मतलब बेइज्जती होती है। और अभी आप देख लो कि वो कहाँ खड़ा है, जो एक्सक्यूज वाला फाइटर है, उसकी बेइज्जती ही होनी है हर जगह। हाँ, वो 3 दिन से चल रहा है। का देख लो, वो जो मुजाहिद, वो नहीं है जो एनिमे बनाता है, उसका फुट का भी तक बनाता है, वो कंधे का और फुट का। मतलब एक उस कितने साल हो गए इस फाइट को खबीब यार? 2018 में हुई थी ना? हाँ, 18 में हुई थी। 7 साल हो गए। लेकिन एक्सक्यूज की वजह उसकी अभी तक फंसी हुई है। वो एक्सक्यूज ना देता, उसका फुट बलून ही ना होता अभी तक। हर वीडियो में उसका फुट वही है ना। तो बात सारी है कि एक्सक्यूज का कोई फायदा नहीं है। या तो लड़ो, ठीक है, लड़ लिया, लिटरली लाइक बैक ऑफ कर दो, बैक ऑफ कर दो। अगर बैक ऑफ नहीं भी कर सकते, अब हो गई आपको इंजरी, तो आप उसको ना मतलब फजूल में ना वो बताओ नहीं कि यार मेरा ये मसला था, वो मसला था। कोई और फाइटर आपको याद आता है कि जो बड़ी फाइट हो और उसने एक्सक्यूज किया हो कि हारने के बाद? होजे आल्डो का भी नहीं था, वो तो 15 सेकंड में हारा। यार बड़ा एक मशहूर फाइटर है, काफी लेजेंडरी फाइटर है, क्या नाम था इसका? उसने किस वेट डिवीजन है? खैर वो छोड़ दो। लेकिन एक और मतलब, अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ। हाँ। पूरी MMA की दुनिया में एक इंसान है जिससे मैं दिल से नफरत करता हूँ। अच्छा, करते हो नफरत? जी, ये मैंने आपका साइड नहीं देखा। ठीक है ना? अच्छा, उसका नाम है चेल सनन। सिल्वा के खिलाफ 5वें राउंड में टैप करने के बाद बोलता है, ओ मुझे लगा था राउंड खत्म हो जाएगा, फाइट नहीं खत्म होगी, लखती लानत तुम्हारी शक्ल पे, गाली, ठीक है ना? कि मतलब चेल सनन से बड़ा माजरत, एडिटर भाई माजरत, तरीन इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं, उसने पता क्या बोला? मैंने टैप नहीं किया यार। वो रिव्यू हुई है, वो डिसीजन उन्होंने रिव्यू किया था दोबारा कि टैप किया भी है नहीं, तो उसका फिर ये हुआ। लेकिन फिर उसने कहा यही था कि मतलब मुझे लगा था राउंड खत्म हो जाएगा। चेल सनन ने अपनी जिंदगी में बातों के अलावा कुछ भी नहीं किया। भाई देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। एक फाइटर है लेजेंडरी, ठीक है, बहुत मार खाई उसने, सब कुछ है, ब्रिटिश फाइटर है, ठीक है, आप भी आ जाओ, मिडिल वेट था, चैंपियन भी था, एंड में बना के वो बेचारा एक आंख से लड़ा जी, जिंदगी में उसने एक्सक्यूज नहीं दिया कभी। कोविड के दौरान उसने अपनी आंख निकाल के दिखाई तो सब लोग, ओ भाई ये क्या है। हाँ, जॉर्ज सेंट पियर गोट कंसिडर किया जाता है, उससे वो एक आंख से लड़ा। तो बात सारी है कि देखो, लड़ने वाले लड़ते हैं, ये एक्सक्यूजेस का चक्कर ना हमें समझ नहीं आता। चारा को देख लो, बेचारे की एक आंख नहीं है, कैसा लड़ता है। तो बात सारी है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप एक फाइट पे आ रहे हो तो आप अच्छे से एक परफॉर्मेंस देनी है, और उससे पहले आपको सेफ आना है ना। ये नहीं कि इंजर्ड आ रहे हो, वो आपकी गलती है। आप फाइट हार रहे हो, उसके बाद दुनिया को ब्लेम कर रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद डिमांड भी कर रहे हो तीसरी फाइट भी दो। ये तो नहीं होता। हाँ। और इसके अलावा भी अगर आप देखो, एक फाइट हार गए, बड़ी बुरी तरीके से हारे, मैं XYZ नॉर्मल फाइटर की बात करूंगा, आपने एक्सक्यूज दे दिया कि मैं ठीक नहीं था, अगर रिमैच नहीं बनता भाई, पहले आप अगली फाइट करो जिसमें आप 100% ठीक हो, ठीक है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर चैंपियन हारता है, वो बोलता है, जैसे मैकग्रेगर ने बोला था, माय फुट वाज अ बलून, सही है, हाँ। तो अगली फाइट में उसका फुट चेक होना चाहिए था, बलून है नहीं है, या ऐसे कोई वो ले आओ, लॉ ले आओ। एक फाइटर बोलता है कि मैं हारा हूँ, ये इंजरी थी, तो पहले एक फाइट करके दिखाओ बगैर इंजर्ड।
आपका इतना अच्छा लेवल है और आप तो अरमान के साथ यही हो रहा है ना। हाँ। उसने कमर खींच दी, वेट नहीं कर पाया, जो भी हुआ, उसको पता है इस्लाम ने मारना है। अब लड़ रहा है डैन होकर से चुपचाप, क्या कर सकता है। नहीं, उसके अलावा बड़ा एक्टिव है, ग्रैपलिंग कंपटीशन में भी जा रहा है, कमर शमर में कोई दर्द नहीं है। वहीं पे कराटे कॉम्बैट में रशियन को उसने हराया था, मेरे सामने की बात है, वो अच्छा खासा रेसलर था। तो बात सारी है कि उस वक्त कोई एक्सक्यूज नहीं देखा, उसको पता था इस्लाम ने मुझे नहीं छोड़ना है। तो बात सारी है कि अभी भी अगर इस्लाम से फाइट करता है वो अनकरीब, तो इस्लाम तो उसको मारेगा अरमान को। बिल्कुल। तो ये बात है। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी तरह रैप अप कर रहे हैं। एक मैं चाहूंगा एक और ना मुझे कोई आ जाए जो बड़ा क्लियर यार एक्सक्यूज। शायद वैंडरले सिल्वा था, या मतलब कोई ऐसा ही था जिसने कुछ ऐसा एक्सक्यूज दिया था जो कि बड़ा फजूल तरीन एक्सक्यूज था, मुझे याद नहीं आ रहा। यही मिडिल वेट या लाइट हैवीवेट डिवीजन में था, ये था अभी 2010s में। हाँ, ये जो है ना 15 से भी पहले था मेरे ख्याल में। एक्सक्यूजेस। कुछ ऐसा बड़ा लेम सा एक्सक्यूज दिया था, हाँ, ठीक है ना। जैसे एक और मिसाल है एंडरसन सिल्वा की, क्रिस वाइटमैन के साथ वो मजाक कर रहा था पहली फाइट में, हाँ, एक पंच पड़ा KO हुआ, उसके बाद तो उसको पता था उसने क्या किया था। हाँ, वो उसकी गलती थी ना, शो ऑफ क्यों कर रहा था। तो यही है भाई। तो आज का टॉपिक हम इस तरह एंड करते हैं कि आज हमने बात की जो कि ज़्यादातर बात नहीं होती, एक्सक्यूजेस पे फाइट हारने के बाद। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।